मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। दिनेश शर्मा जी, जब हम नेताजी का जिक्र करते हैं और उनकी कर्मभूमि लखनऊ रही है, आपने लखनऊ को बहुत करीब से देखा है, वहां पर काम किया है, लेकिन जब उनके संघर्षों की बात आती है और क्षेत्र के विकास के लिए, समाजवाद के उद्धार के लिए जो काम किए, वाकई दिनेश जी याद किए जाएंगे। निश्चित रूप से नेताजी का बार बार छोटे छोटे लोगों की भी बात को ध्यान में रखना, ये उनकी विशेषता के तौर पर दिखता है। एक बार वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी और मैं महापौर था जी जी, और अचानक नेताजी का फोन आया कि मेयर साहब, एक बात करना, तुम्हारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। मैंने कहा हाँ, वो मैंने शहर भर में चलाया है। तो बोले देखो, मेरे घर के बगल में करीब 30-40 साल से झोपड़ी बना के रहता है एक व्यक्ति, और जो पान की गुमटी लगाए हैं बगल में, उसमें पकौड़ी वगैरह बेचता है दूसरा व्यक्ति। इन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, अगर पहुंचाया तो आप इनको दूसरी जगह इनको जरूर दिलाओ, बहुत गरीब लोग हैं। मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति छोटे से व्यक्ति के बारे में ऐसा बोले तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं स्वयं उस स्थान पर गया और उन दोनों के लिए मैंने वैकल्पिक स्थान को मुहैया कराया। नेताजी हमेशा छोटी छोटी बातों पर भी बड़ी बड़ी बातें कह जाते थे। और मुझे याद है कि एक बार वो मैं पीछे की सीट पे बैठा था और वो जो थे एग्जीक्यूटिव कोच पे बैठे थे, और उनको उनके सहायक ने बताया कि मैं पीछे बैठा हूँ और मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और गुजरात का प्रभारी था। जी जी, उन्होंने मुझे पीछे से आगे बुलाया और अपने बगल की सीट को कोई सज्जन बैठे थे उनके साथ के थे, उनको खाली करके कहा तुम पीछे जाओ, और पास में बैठ के तमाम अपने संस्मरणों को वो सुनाते रहे और किस प्रकार उन्होंने पहलवानी करी थी, किस प्रकार वो मेरे पिताजी का उल्लेख करके कहा वो भी पहलवान थे। तो तमाम छोटी छोटी चीजों में परिवारों के बारे में जानना, अपनी बातों को कहना, छोटी सी बात से लेकर किसी को जिंदगी भर याद है कि उन्होंने आपको एग्जीक्यूटिव उसमें बैठाला और पीछे से अपने व्यक्ति को हटाया, ये याद रखने वाली बातें तमाम रहती हैं। और हमेशा हमेशा वो अपने सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करते थे। बिल्कुल दिनेश जी, आपने दो बातें बताई और ये दोनों ही बातें बताने के लिए काफी हैं कि विचारधारा से इतर वो एक राजनेता के तौर पर अपने आप को किस तरह से स्थापित करते थे। गरीबों की, असहाय की आवाज उठाने वाले नेताजी नहीं रहे। दिनेश जी, एक मेरी और महत्वपूर्ण बात आपसे मैं करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति के साथ साथ क्षेत्रों के विकास, गांव में किस तरह से विकास होना चाहिए, ये भी नेताजी ने बताया। जब हम शहरों में विकास देख रहे थे उस दौर में नेताजी ने गांव की तरफ ध्यान दिया और वहां पर किस तरह से विकास होना चाहिए, इसमें भी बहुत काम किया उन्होंने। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है कि शहर में तमाम एरिया जो गाँव के थे वो शहर में शामिल हुए थे जी, और मैं मेयर था। नेताजी ने मुझे फोन करके कहा कि देखो, आप अब जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक ही क्षेत्र में जहाँ डेवलपमेंट हो चुका है वहां का पैसा थोड़ा कम करो और जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ वहां पर लगाओ। और हमने कहा पैसा लाऊंगा कहाँ से? बोले जो करके आच्छादित नहीं है जगह उनको करों के दायरे में लाओ, तुमको कर मिलेगा, और उससे जो इनकम होगी उससे डेवलपमेंट कराओ। उनका ये फॉर्मूला मुझे फिट किया और मैंने जो सर्वेक्षण कराया जहाँ कर के दायरे में जो लोग नहीं थे, जहाँ पे टैक्स नहीं आ रहा था ग्रामीण क्षेत्रों वाला, जो शहर में आ गए थे, तो उनसे हमें काफी अच्छी मात्रा में टैक्स भी मिला और वहां पे डेवलपमेंट भी कराया। लेकिन ये फार्मूला नेताजी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था। मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा कि JNRM की जो स्कीम है उसमें सड़कों पर तो बिछा रहे हैं वो पाइपलाइन, लेकिन वो गलियों में क्यों नहीं ले जाते? आप बहुत बड़ी बात है वाकई। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात को बोला और अमृत योजना में उस बात का